हाँ, तो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग कैसे हैं? आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हमने बच्चों क्लास 8 का देखेंगे बच्चों मैथ। क्या देखेंगे बच्चों? क्लास 8 मैथ से देखेंगे बच्चों। आज हम न किसी चैप्टर में पढ़ाएंगे बच्चों, आज हम सिर्फ खाली परिचय इंट्रोडक्शन के बारे में आज चलेंगे बच्चों। और किसका इंट्रोडक्शन है बच्चों? किसका इंट्रोडक्शन है? आप लोग यहाँ समझिएगा बच्चों, इस पेजा पर समझिएगा बच्चों, इस ब्लैंक पेज पर समझिएगा बच्चों। आप लोग अच्छी तरीके से समझिएगा कि क्लास 8 मैथ्स है बच्चों। ये परिचय है, इंट्रोडक्शन है बच्चों। क्या है बच्चों? परिचय है, इंट्रोडक्शन है बच्चों, इंट्रोडक्शन है। और बच्चों आप लोग को एक और बात कहते हैं, आप लोग इस बुक को परचेस कर लीजिएगा, सुगम गणित भाग 3 कक्षा 8 के लिए बच्चों। तो ठीक है बच्चों, क्लास को शुरू किया करते हैं। अब फिर से बच्चों आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा बच्चों? क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और जो भी नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा बच्चों। ठीक है, अब हम चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं बच्चों। आप लोग इतना बात को ध्यान में रखिएगा बच्चों। चलिए, क्या कहता है, हम बुक के अनुसार से चलेंगे बच्चों, ऐसा हम अपना मन से नहीं चलेंगे बच्चों। देखिएगा, ये जो तुम्हारा बुक है बच्चों, ये तुम्हारा विषय सूची है। पहला में क्या पढ़ना है बच्चों? परिमेय संख्या। क्या पढ़ना है बच्चों? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? रेशनल नंबर। अब चलिए, ये है हमारा चैप्टर पहला, परिमेय संख्या। क्या है बच्चों? पहला परिमेय संख्या। अब इसको हम कैसे करेंगे बच्चों, तो समझिएगा ध्यान से। क्या कहता है कि पिछली कक्षा में आप प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, भिन्न एवं दशमलव संख्याएं पढ़ चुके हैं। मानो पिछली कक्षा में, मानो इसके क्लास पीछे, ये 8वां का है, तो मानो पिछली कक्षा हुआ 7वां। 7वां में आप प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, भिन्न एवं दशमलव संख्याएं पढ़ चुके हैं। आप परिमेय संख्याओं से भी परिचित हो गए। बिल्कुल सही बात है। ऐसा तो नहीं है कि हम नहीं पढ़े होंगे, पढ़े हैं परिमेय संख्या, ये सब। आप परिमेय संख्याओं के बीच की संख्याएं, योग, अंतर, गुणा और भाग से भी परिचित है। इस अध्याय में परिमेय संख्याओं के गुण और उनके बीच की संख्याओं के गुणों का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है बच्चों, आप इसको समझ लिए। अब हम इसी को बाय से समझाते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, भिन्न क्या होता है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे क्यों चलते हैं बच्चों, समझिए ध्यान से बच्चों। थ्योरी है बच्चों, थ्योरी है MSCC मनोरमा सरस्वती कोचिंग सेंटर, सुगम गणित कक्षा 8 के लिए बच्चों। ये दिनांक है 11/4/2025 का है बच्चों। ये हम नोट्स बनाए बच्चों 11/4/2025 को, कल बीच परसों बच्चों। आप लोगों के लिए बच्चों इतना मेहनत कर रहे हैं बच्चों, समझना। तो पहला हमारा चैप्टर बच्चों, पहला है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। अब देखिए बच्चों, क्या रहता है कि पिछली कक्षा 7वां में आप प्राकृतिक संख्या ये सब पढ़ चुके हैं। तो चलिए हम आप लोगों को रिवीजन करवा देते हैं कि कैसे होगा। प्राकृतिक संख्या क्या होगा, तो नेचुरल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसका परिभाषा है बच्चों कि गिनती की संख्या को क्या कहा जाता है बच्चों? प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। ध्यान से समझना, गिनती की संख्या को क्या कहा जाता है बच्चों? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में बच्चों 1 2 3 4, एग्जाम्पल में बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 अनंत तक। आज समझिएगा कि प्राकृतिक संख्या को n से सूचित करते हैं बच्चों। जो हमारा n है बच्चों, तो प्राकृतिक संख्या को किससे सूचित करते हैं बच्चों? n से सूचित करते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है बच्चों। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितना होता है बच्चों? 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितना होता है बच्चों? 1 होती है। अगर पूछा जाए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कितना होता है, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होती है। कितना होता है बच्चों? अनंत होती है। आप लोग क्लास को शेयर करते रहिएगा बच्चों। अब देखिएगा, समझ में आएगा कि प्राकृतिक संख्या को धनात्मक पूर्णांक के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक संख्या को धनात्मक पूर्णांक के नाम से जाना जाता है। इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा कि प्राकृतिक संख्या को धनात्मक पूर्णांक के नाम से जाना जाता है। अगला क्या कहता है बच्चों, समझिएगा
कि 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 10, मानो 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 10 और बड़ी प्राकृतिक संख्या बच्चों 99 होती है। बड़ी प्राकृतिक संख्या कितना होगा बच्चों? 99 होती है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अगर कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा बच्चों आप लोग कमेंट बॉक्स में, मैं उसका सोल्यूशन करूँगा। अगला बच्चों कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग होता है बच्चों n इंटू n प्लस 1/2। हम यहाँ पे एक प्रश्न लिए बच्चों कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा। हम क्या जानते हैं बच्चों? n इंटू n प्लस 1/2 हम जानते हैं, तो प्रथम 50 क्या है बच्चों? तो अगर हम n का मान 50 रखें बच्चों तो n का मान 50 प्लस 1/2, तो 2 से कटेगा 25, 25 गुना 51 से गुना करेंगे बच्चों तो कितना आएगा बच्चों? तो 1275 इधर करेक्ट आंसर आएगा बच्चों, 1275 इधर करेक्ट आंसर। तो उसी तरीका से हमने यहाँ पे बनाया बच्चों कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग होता है n इंटू n प्लस 1/2। तो n का मान रखे बच्चों 50, 50 और n का 50 प्लस 1 हो गया बटा 2 और 2 से कट गया 50, तब 25 दूनी 50, 25 गुना 51 कितना आएगा बच्चों? 1275 इधर करेक्ट आंसर। बोलिए बच्चों प्राकृतिक संख्या समझ में आया कि नहीं? अगर आगे समझ में तो अब आगे की ओर चलते हैं बच्चों। चलिएगा समझिएगा अब अगले पॉइंट क्या कहता है। अब है अगला बच्चों पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को कहते हैं बच्चों इंग्लिश में होल नंबर। क्या कहते हैं बच्चों? होल नंबर। तो क्या है परिभाषा समझिएगा। गिनती की संख्या में गिनती की संख्या में शून्य को शामिल करने पर बनी संख्या को क्या कहा जाता है बच्चों? पूर्ण संख्या कहा जाता है। मानो जो गिनती है हमारा, गिनती कैसे बोलते हैं बच्चों? 1 2 3 4 5 6 बोलते हैं कि नहीं बच्चों? 1 2 3 4 5 6 या समझिएगा आप लोग ध्यान से बच्चों। अगर ये हमारा गिनती है बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे डॉट डॉट अनंत तक, जहाँ तक चले जाए कोई लिमिट नहीं है, तो वही कहता है कि गिनती की संख्या में, सॉरी सब डिस्टर्ब हो जाता है बच्चों। देखिए 8th क्लास का मैथ है बच्चों, आप लोग समझिएगा ध्यान से बच्चों। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करें बच्चों, अभी समझ रहे हैं आप लोग। चलिए देखिए क्या समझाए थे। ये समझाए थे कि 1 2 3 4 5 है डॉट 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 डॉट। तो हमने क्या समझा? ये जो हमारा गिनती है, गिनती की संख्या को क्या कहा जाता है बच्चों? प्राकृतिक संख्या। अगर इसी में कि गिनती की संख्या में शून्य को शामिल करने पर बनी संख्या को क्या कहा जाता है बच्चों? देखिए बच्चों यहाँ पे 0 लिखे हैं, आप लोगों को नजर नहीं आया तो हम थोड़ा सा कर्व कर देते हैं इस तरीका से बच्चों। समझना आप लोग कि 0 को शामिल कर देते हैं तो क्या बन जाता है बच्चों? हमारा पूर्ण संख्या बन जाता है। सॉरी, अब समझ में आ गया बच्चों। अब चलिए अब आगे क्या कहता है समझिएगा आप लोग। आगे देखिए क्या कहता है कि पूर्ण संख्या को W से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है बच्चों? W से सूचित किया जाता है। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितना होता है बच्चों? 0 होती है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बच्चों अनंत होती है। पूर्ण संख्या को अऋणात्मक नाम से जाना जाता है। अऋणात्मक नाम से जाना जाता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत बच्चों? आज हम सिर्फ खाली थ्योरी पढ़ाएंगे बच्चों। क्या पढ़ाएंगे बच्चों? सिर्फ थ्योरी पढ़ाएंगे। आज हम इसका थ्योरी पढ़ाएंगे सिर्फ, फिर इसका चैप्टर हम सोल्यूशन करवा देंगे बच्चों। ठीक है, अब आगे क्यों चलते बच्चों। आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट हम लाए हैं बच्चों थ्योरी के रूप में। समझिएगा, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है? क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है? तो बिल्कुल हाँ। ये जो हमारा 1 2 3 है जो प्राकृतिक संख्या बच्चों नेचुरल नंबर है, तो क्या ये पूर्ण संख्या है? तो हाँ, इसमें अगर हम 0 को शामिल कर दें तो यह हमारा होल नंबर बन जाएगा। कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है बच्चों। कॉन्सेप्ट इज द मोस्ट पावरफुल। अगला क्या कहता है कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या, क्या ये जो हमारा पूर्ण संख्या हुआ बच्चों होल नंबर हुआ, तो क्या ये हमारा नेचुरल नंबर बन जाएगा? नहीं ना। अगर इसमें अगर हम 0 को नहीं लिखते तो अब हमारा नेचुरल नंबर बनता है। अगर 0 शामिल है तो ये क्या ये हमारा नेचुरल नंबर बनेगा? नहीं।
कौन सा नंबर बनेगा बच्चों? होल नंबर बनेगा, होल नंबर। आइए कौन सा बनेगा बच्चों? नेचुरल नंबर बनेगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब इसमें कहता है बच्चों कि प्रथम n पूर्ण संख्या का योग क्या होगा? प्रथम n पूर्ण संख्या का योग क्या होगा? तो हम क्या जानते हैं बच्चों? n इंटू एन माइनस वन बटा दो जानते हैं, जानते हैं या नहीं बच्चों? n इंटू एन माइनस वन बटा दो जानते हैं। तो यहाँ पे भी है बच्चों कि प्रथम 50 पूर्ण संख्या का योग क्या होगा? तो हम क्या जानते हैं बच्चों कि प्रथम, देख लीजिए बच्चों कि प्रथम 50 पूर्ण संख्या का योग क्या होगा? तो प्रथम n पूर्ण संख्या का योग होता है बच्चों n इंटू एन माइनस वन बटा दो। तो 50 रखे बच्चों, आप 50 माइनस एक बटा दो किए तो 25 दूनी 50, तो 25 गुना 50 में से एक जाएगा 49, और 49 में 25 से गुना किए बच्चों तो 22 सीधा करेक्ट आंसर। अगर आप लोगों को दो अंक के गुना करने में दिक्कत होता है बच्चों तो इस तरीका को आप लोग अपना लीजिएगा। 9 पचे 45, 5 हाथ में 4, 5 चौके 20 और 9 दूनी 18, 20 और 18 38, 38 और 4 42 के दो हाथ में 4 और 4 दूनी 8 और 4 12, 1225 सीधा करेक्ट आंसर। आया कि नहीं बच्चों? अब हमारा फ्रैक्शन क्या होता है? भिन्न किसे कहते हैं? तो क्या है बच्चों कि दशमलव वाली संख्याओं को भिन्न कहा जाता है, दशमलव वाली संख्याओं को भिन्न कहा जाता है। एग्जाम्पल में बच्चों 2.5, एग्जाम्पल में कितना बच्चों? 2.5। अगर हम इसको 25 लिख दें और दशमलव के बदल एक लिख दिए और दशमलव के बाद कितना अंक आया बच्चों? एक अंक, तो एक को जीरो बैठा दें बच्चों, तो ये इसी को हम लोग लिखते हैं दशमलव में। तो दशमलव वाली संख्याओं को क्या कहा जाता है बच्चों? भिन्न कहा जाता है। अब हम लोग जानते हैं बच्चों हमारा जो चैप्टर पढ़ना परिमेय संख्या के बारे में, रेशनल नंबर के बारे में पढ़ना बच्चों। तो लिखें बच्चों परिभाषा के रूप में, डिफिनेशन के रूप में कि वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके और उसे एक परिमेय संख्या कहते हैं, जहां p, q क्या है बच्चों? पूर्णांक है और q नॉट इक्वल जीरो है। माने p बटा q पूर्णांक है पर q नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए बच्चों। जैसे एग्जाम्पल में लिखे बच्चों 4/5, 2/3, 6/1 डॉट डॉट इत्यादि। परिमेय संख्या को q से सूचित कहते हैं या किया जाता है। परिमेय संख्या को q से सूचित किया जाता है। परिमेय संख्या शांत दशमलव या आवर्तीय परिमेय संख्या शांत दशमलव या आवर्ती दशमलव के रूप में भी हो सकता है। हम नोट में लिखे बच्चों कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल भी एक परिमेय संख्या है। अगर दो परिमेय संख्या का योगफल है बच्चों तो क्या बच्चों? एक परिमेय संख्या है। समझिएगा ध्यान से। अगर हमने बच्चों यहाँ पे कोई एक योगफल है सी ई है, तो हम इसका जब लसन निकालेंगे तो बी आएगा, बी में 20 भागा देंगे तो एक आएगा बच्चों, एक में ए से गुना तो ए प्लस सी आएगा, तो ए प्लस सी बटा बी आया। अब दूसरा हमारा क्या पॉइंट बच्चों कि दो परिमेय संख्याओं का अंतर भी क्या बच्चों? एक परिमेय संख्या है। तो ए बटा बी माइनस सी बटा बी, तो क्या होगा? ए माइनस सी बटा बी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बच्चों? आप लोगों को कॉन्सेप्ट आया समझ में बच्चों? समझ में आ रहा है तो बोलिए बच्चों, आप लोग दिल बना के भेजिएगा कमेंट बॉक्स में बच्चों समझ में आ रहा है तो। अब चलिए इसके आगे क्यों चलते बच्चों, हमारा लास्ट पॉइंट होगा अब थ्योरी का, सेकेंड लास्ट पेज। चलिए समझिएगा। अब हमारा क्रम विनिमेयता क्या कहता है? क्रम विनिमेयता क्या कहता है? हम कहीं फालतू से नहीं पढ़ाए बच्चों, जो तुम्हारा बुक है बच्चों उसी बुक में से हम लाए हैं खोज खोज के बच्चों आप लोगों को थ्योरी के रूप में। देखिए यहाँ पे समझ में देखिएगा आप लोग क्या है बच्चों? क्रम विनिमेयता परिमेय संख्याओं का योग क्रम विनिमेय है, अर्थात p बटा q जो r बटा s बराबर r बटा s जो p बटा q। तो वही चीज को हमने यहाँ भी लिखे बच्चों कि परिमेय संख्याओं का योग क्रम विनिमेय है, अर्थात p बटा q जो r बटा s बराबर r बटा s जो p बटा q, जहाँ p बटा q और r बटा s क्या है बच्चों? दो परिमेय संख्या है। क्या है बच्चों? दो परिमेय संख्या है। एग्जाम्पल के रूप में लिखे बच्चों 3/8 जो 4/7 और 4/7 जो 3/8। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए बच्चों। अब है यहाँ पे बच्चों 21 + 32, ये दोनों का हम क्या किए बच्चों?
जोड़ किए तो इतना है 21 प्लस 32/56, इधर के बच्चों तो 32 प्लस 21 में, और दोनों को हमने देखे बच्चों कि 53/56 53/56। तो हमारा ये कहना हुआ बच्चों कि ये जो दोनों परिमेय संख्या पी बटा क्यू जो आर बटा एस, तो क्या है बच्चों, दो परिमेय संख्या है। योग। अब यहाँ पे लिखे नोट पॉइंट में बच्चों बहुत भी आई है कि परिमेय संख्याओं का अंत क्रम विनिमेय नहीं है। योग है, योग क्रम विनिमेय है, पर अंत क्रम विनिमेय नहीं है बच्चों। समझ में आ रहा होगा। देखिए, हम अगर यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं 3/4 माइनस 2/7 और 2/7 माइनस 3/4, तो इसका निकालते बच्चों तो 13/28 आता है, इसका निकालते तो माइनस 13/28 आता है। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। अब हमारा है सहचारिता या सहचारिता क्या है? सहचारिता या सहचारिता क्या है? तो हम लिखें बच्चों कि परिमेय संख्याओं का योग सहचार्य है। परिमेय संख्या का योग सहचार्य है, पर अंत सहचार्य नहीं है। ये है कॉन्सेप्ट, समझिए, इसको समझिएगा बच्चों। पी बटा क्यू जो इंटू एम बटा एन जो आर बटा एस बराबर पी बटा क्यू जो एम बटा एन जो आर बटा एस। कोई दिक्कत इसमें? ये सभी क्या है बच्चों, पी बटा क्यू जो एम बटा एन और आर बटा एस क्या है, कोई भी तीन परिमेय संख्या है। क्या बच्चों? कोई भी तीन परिमेय संख्या है। अब ये हमारा क्वेश्चन बच्चों -2/3 जो इस तरीका से किया बच्चों, तो इतना आया है बच्चों। आप लोग अच्छे बच्चे हैं, आप लोग समझिएगा ध्यान से। फिर ना तो जब सोल्यूशन करेंगे बच्चों, उसमें आप लोगों को एक भी क्वेश्चन को हम पूछने नहीं देंगे बच्चों। हम खुद ही आप लोगों के एक एक डाउट को क्लियर करेंगे बच्चों, समझिएगा ध्यान से। चलिए बच्चों, यहीं तक है, थ्योरी ज़्यादा नहीं है बच्चों, आप लोग देखिएगा। तो हमने लिखे बच्चों अष्टामा के कि परिमेय संख्याओं का अंत सहचार्य नहीं है, अर्थात पी बटा क्यू माइनस एम। तो देखिए कितना, ये जो शून्य होता है बच्चों, जो हमारा जीरो होता है, क्या है बच्चों, एक परिमेय संख्या। शून्य क्या है बच्चों, एक परिमेय संख्या। अब है योज तत्समक क्या होता है। तो हमने लिखे हैं बच्चों कॉन्सेप्ट में कि जब किसी परिमेय संख्या के साथ शून्य जोड़ दिया जाता है, जब किसी परिमेय संख्या के साथ शून्य जोड़ दिया जाता है, तो योगफल उसी परिमेय संख्या के बराबर होता है। तो योगफल उसी परिमेय संख्या के बराबर होता है। अतः शून्य को परिमेय संख्याओं का अतः शून्य को परिमेय संख्याओं का क्या कहते हैं बच्चों, योज तत्समक कहा जाता है। अगर 2/7 जो 0/1 है बच्चों, तो 2 + 0/7 इसमें कोई फर्क पड़ा बच्चों। तो हमने क्या करा कि जब किसी परिमेय संख्या के साथ शून्य जोड़ दिया जाता है, तो योगफल उसी परिमेय संख्या के बराबर होता है जितना मन दिया जाता है, और शून्य को परिमेय संख्या का योज तत्समक कहा जाता है बच्चों। अब लास्ट पॉइंट है योज प्रतिलोम क्या है। परिमेय संख्या पी बटा क्यू के साथ माइनस पी बटा क्यू को जोड़ने पर जीरो योज तत्समक प्राप्त होता है। अतः माइनस पी बटा क्यू को परिमेय संख्या पी बटा क्यू का योज प्रतिलोम कहा जाता है। अगर बच्चों ये माइनस में है बच्चों, तो इसका पी बटा क्यू होगा जो योज प्रतिलोम कहलाएगा। एग्जाम्पल के रूप में समझिएगा, अगर यहाँ पे पूछा बच्चों 2/3 का योज प्रतिलोम, तो इसका आंसर आएगा बच्चों -2/3। जैसे यहाँ भी पूछा -7/8 का योज प्रतिलोम, तो माइनस ही वाला अब माइनस में है जो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है 7/8। अब हम क्या लिखे बच्चों कि परिमेय संख्या योग तथा अंतर के आधार पर सम्मिलित होते हैं। ये क्वेश्चन एक पूछा जाता है, देखिएगा एक्सरसाइज 1.2 में है, बी में प्रश्नमाला के। देखिए बच्चों यहाँ पे कि परिमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत क्या बच्चों, सम्मिलित है। क्या बच्चों, सम्मिलित है। तो वही कहता है बच्चों यहाँ पे भी। तो यह था बच्चों हमारा थ्योरी मोस्ट पावरफुल। अब ये हमारा थ्योरी खत्म होता है बच्चों, हमारा थ्योरी समाप्त होता है बच्चों, इंड होता है बच्चों, हमारा थ्योरी इंड होता है। अब हमारा जो चैप्टर है बच्चों प्रश्नमाला, प्रश्नमाला 1 के ए है बच्चों, आप लोग उसे अच्छी तरीके से समझिएगा बच्चों। हमने थ्योरी के साथ लाया बच्चों कॉन्सेप्ट को। बाकी देख लीजिएगा किसी कंटेंट पर या किसी चैनल पे, वहाँ पे कंटेंट नहीं है बच्चों, थ्योरी के रूप में नहीं दिया है बच्चों। और बाकी हम सभी टीचर्स को नहीं बोल सकते बच्चों, पर हाँ जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं तो उनके लिए भी बोलते हैं बच्चों कि बच्चों को ऐसा समझाएं कि वहाँ पे कंटेंट होना चाहिए मैथ का, कि कोई भी थ्योरी
पूछा जाए तो या कोई भी सूत्र पूछा जाए तो आप लोग वहाँ पे सबसे पहले आप लोग बिल्कुल होकर सबसे पहले आवाज आना चाहिए आपको कि नहीं हमने तो पढ़ा प्राकृतिक संख्या क्या होता है। तो वही कहते बच्चों कोई भी हो या नंबर सिस्टम का ही रहे बच्चों या कोई भी चैप्टर की थ्योरी रहे तो हर सबसे पहले हमने वादा करते बच्चों आप लोगों को कि हर एक चैप्टर वाइज थ्योरी को पढ़ावेंगे बच्चों। देखिए बच्चों आप लोग क्लास 10th के लिए बच्चों आप लोग तो 8th क्लास में है पर हमारे जो ऑफलाइन का कोचिंग में होता है बच्चों ऑफलाइन में जो हमारा ऑफलाइन का स्टूडेंट है ना बच्चों ऑफलाइन तो उसमें बच्चों हम आप लोग 5वां से लेके 8वें तक के बीच में हम आप लोगों को इस पीडीएफ को हम याद करवा देते बच्चों। माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर दादू का सोनमा में पता है बच्चों। मोबाइल नंबर है 8987288099 बाई नीतीश है। यह नोट्स सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है हम ये लिख दिया बच्चों। अब ये जो हमारा नंबर सिस्टम है बच्चों देखिएगा यहाँ पे क्या क्या कॉन्सेप्ट है बच्चों कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है बच्चों। प्राकृतिक संख्या को ऐसे सूचित किया जाता है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होता है। मानो हम इस तरीका से बच्चों को एकदम अच्छा से प्रोवाइड करवा पाते हैं बच्चों। और देखिएगा कितना मेहनत से बनाए हैं बच्चों। और ये ज़्यादा दिन के नहीं मेहनत है बच्चों बस 2 दिन में हम इस पन्ना को लिख दिए बच्चों। मानो 4 पन्ना लिखे हैं लैपटॉप से मानो टाइपिंग करके बच्चों। अब यहाँ पे क्या होता था ना बच्चों चलिए कहानी समझिएगा बच्चों थोड़ा सा दुख की बात भी आप लोगों के लिए। मैं अब गांव पर नहीं हूँ बच्चों। मैं अब गांव पर छोड़ दिया बच्चों रहने के लिए। अब क्यों सब घर के लिए नहीं बच्चों पर अभी कुछ देर के लिए छोड़ दिए हैं बच्चों। क्यों कि नहीं हमको अपना चाहिए स्टडी। मेरा मन है बच्चों स्टडी के पीछे एकदम स्टडी के पीछे पागल है बच्चों। मेरा पढ़ाई ही दुनिया है बच्चों। मेरी पढ़ाई ही जिंदगी है बच्चों। अगर हम नहीं पढ़ा पाएंगे बच्चों आप लोगों को तो मैं अपना पेट पूजा नहीं कर पाऊंगा बच्चों। तो इसलिए बोलते बच्चों आप लोगों के लिए हम क्या कहते थे कि गांव में रहते थे बच्चों तो कभी बिजली कट जाती थी कभी तेज बारिश के कारण बच्चों कभी वही होता है बच्चों। मतलब कभी लाइन भी कट गया था तेज बारिश हुआ करता था। कभी लाइनें कोई लाइन भी काट देता था बच्चों ट्रांसफार्मर पर से जिसके कारण आप लोगों का जो क्लास में बल्ब लगा होता है इमरजेंसी बल्ब होता है तो वे भी चार्ज नहीं हो पाता बच्चों। तो आप लोगों की वहाँ पे ऐसे क्लास मिस्टेक होती बच्चों। अब आप लोगों को नहीं बच्चों। अब हम जो 9 तारीख को हम आए शिफ्ट हुए हैं बच्चों एक रूम लिए हैं बच्चों तो उसी में शिफ्ट हो गया बच्चों। मैं अब उसी रूम में से बच्चों आप लोगों को हम पढ़ाते हैं बच्चों। हम जल्द ही फिर आप लोगों को हमारा अपना टावर दिखाएंगे बच्चं देखिएगा कि कैसे हम लोग पढ़ते हैं बच्चों रात में कैसे नोट्स बनाते हैं आप लोगों के लिए। हाँ रिटेन नोट्स बना रहे हैं बच्चों आप लोगों के लिए अभी ठीक है। तो ठीक है बच्चों धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए बच्चों थैंक यू। तो आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए बच्चों। जो भी नए बच्चे चैनल में जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद जय